Hello guys, welcome to Current Affairs Funda. This is Manvi और Faculty of Reasoning. गाइस एज यू नो कि हमारा अब आरबीआई असिस्टेंट का प्री एग्जाम ओवर हो चुका है। आई होप अब कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब ये टाइम है कि हम मेंस लेवल का भी पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में हम मेंस लेवल के पजल को सॉल्व करेंगे। इसके आगे आने वाली वीडियो में भी हम मेंस लेवल की पजल्स को अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की पजल में क्या गिवन है। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। फाइन, तो आ जाते हैं अपने पजल पर। क्या लिखा हुआ है देखो, मेंस लेवल की जो पजल होती है वो थोड़ी सी लेंदी होती है, तो हमें थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना होता है और हमें फटाफट समझना होता है क्या लिखा है, और उसके बाद हमें इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कंडीशंस हैं, वो हमें शॉर्ट में लिखना होता है, ताकि हमें इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा रीड ना करना पड़े। बस हम एक बार रीड कर लें और उसको हम इस तरह से नोट डाउन कर लें कि हम उसको ही कनेक्ट करते हुए पजल को सॉल्व कर दें। देखिए कैसे करते हैं। लिखा हुआ है 7 पर्सन ABCDEFG, 7 लोग हैं, लिव ऑन द 7 डिफरेंट फ्लोर, 7 अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, बट इस ऑर्डर में नहीं। ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, हर किसी का अपना अपना कलर पसंद करता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो, ऑरेंज एंड वाइट। ठीक है। ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस विद देयर फैमिली ऑन द 7 डिफरेंट डेज ऑफ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। देखो हमें हमें कितनी डॉट्स कनेक्ट करने हैं। पहली बात तो हमें 7 लोग पर्सन दे रखे हैं, हमें पर्सन कनेक्ट करने हैं। उसके बाद हमें दे रखे हैं कलर्स, कलर्स कनेक्ट करने हैं। फिर हमें दे रखा है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, तो हमें प्लेस कनेक्ट करनी है। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि कोई ना कोई डे पर जाती है, तो हमें डेज कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट करनी है। और ये डिफरेंट फ्लोर्स पर भी रहते हैं, तो हमें डिफरेंट फ्लोर्स पसंद करनी है। आई थिंक प्लेस का हमें कोई डे नहीं रखा, बस ये लिखा हुआ है कि प्लेसेस पर जाते हैं, तो प्लेस की जगह पे क्या हमें कनेक्ट करना है, फ्लोर्स। डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं 1 to 7। ठीक है। अब यहाँ की तो हमें सब पता लग गया, यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या थी। क्या हमें कनेक्ट करना है इस पजल में। यहाँ से लिखा हुआ है ए लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर। अब यहाँ से हमें पजल को बनाना स्टार्ट करना है। तो लिखना यहाँ पर जो है वो हिंदी में पजल लिखी हुई है। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो आप पॉज करके एक बार हिंदी में रीड कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने आगे लिखा हुआ है ए लिव्स ऑन ऑड नंबर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हमें करना क्या क्या है। तो हम पहले तो पजल को की सारी कंडीशन को नोट डाउन करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो ऑड फ्लोर पे रहता है, बट नॉट ऑन द फ्लोर और नंबर 3। तो 1 से 7 तक रह रहे थे। अब 7 में 1 से 7 तक कौन कौन से ऑड हैं। एक तो 1 है, 3 पे रहता नहीं है, तो 5 पे होगा या फिर 7 पे होगा, 3 पे हो सकता है। फिर लिखा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो कलर एंड डी। केवल 2 लोग रहते हैं जो से येलो कलर पसंद है, 2 लोग और डी। द वन हु लाइक ग्रीन कलर लिव्स इमीडिएटली अबव सी। जिसे ग्रीन कलर पसंद है वो जो है वो सी के जस्ट ऊपर रहता है। द वन हु लाइक्स येलो विजिटेड द प्लेस ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे। जिसे येलो कलर पसंद है वो थर्सडे से पहले किसी दिन में जाके विजिट करता है। इट मीन्स ये हो गया कि जो येलो वाला होगा वो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो वीक है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, लिखा था। तो थर्सडे से पहले कौन कौन से आ गए। थर्सडे से पहले आ गया मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ये 3 ही आएंगे। द वन हु लाइक्स ब्लू कलर लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव डी। जिसे ब्लू कलर पसंद है वो कहीं डी के ऊपर रहता है, लेकिन कहाँ रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है, बी लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज अबव ई। जो बी है वो किस फ्लोर पे रहता है, कोई फ्लोर है ई के ऊपर, वहां रहता है। ठीक है। फिर लिखा है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड हु लाइक्स ब्लू कलर। जो सी है और जो ब्लू है उसके बीच में 3 लोग रहते हैं। फिर लिखा है द पर्सन हु विजिटेड द फ्राइडे लाइक्स हु विजिटेड द प्लेस ऑन फ्राइडे लाइक्स रेड कलर। मीन्स ये है कि फ्राइडे और रेड वाला साथ में आएगा, फ्राइडे और रेड के साथ में आ जाएंगे। द वन हु लाइक्स रेड कलर लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर हु लाइक्स वाइट कलर। अब यहाँ लिखा है कि जो रेड है वो वाइट के जस्ट ऊपर रहता है, वाइट के जस्ट ऊपर रहता है। फिर लिखा है जी लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर।
अब फिर हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो जी है वो कौन से फ्लोर पर रहता है, ऑड फ्लोर पर रह रहा है। फिर ई डजंट लाइक ग्रीन कलर, जो ई है वो उसे ग्रीन अच्छा नहीं लगता, तो हमने ग्रीन के आगे ई को क्रॉस कर दिया कि ई ग्रीन पे नहीं आएगा। फिर लिखा है डी जो है वो संडे को विजिट करता है, तो डी के आगे लिख दिया हमने संडे। फिर ओनली वन पर्सन लाइक्स लिव्स बिटवीन द फ्लोर बी एंड ई, बी और ई के बीच में केवल एक ही पर्सन रहता है। देखो मैं इसे यहाँ भी लिख सकती हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि बी जो है वो ई के ऊपर आएगा, और ये पता लग गया कि बी और ई के बीच में एक ही पर्सन है, तो मैं इसको यहीं पे लिख लेते हैं हम, ताकि दोनों कंडीशन कंबाइन यहीं पर हो जाए। बी ए के बीच में एक बंदा आएगा और ये इसके ऊपर है। फिर लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स द येलो कलर लिव्स इमीडिएटली अबव ए, जिसे येलो पसंद है वो ए के जस्ट ऊपर रहता है। फिर नाइदर ए नॉर सी लाइक्स ब्लैक कलर, ए और सी दोनों को ब्लैक पसंद नहीं है। ठीक है। द वन हु विजिटेड द प्लेस ऑन वेंसडे विजिट द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेंसडे को जाता है, द वन हु विजिट द प्लेस ऑन वेंसडे, जो वेंसडे को जाता है उससे पहले इमीडिएटली आफ्टर द, उसके बाद द वन हु लाइक्स द ब्लू कलर, द वन हु विजिट द प्लेस ऑन वेंसडे विजिट द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्लू कलर वाला पर्सन है वो जो है वेंसडे उस ब्लू कलर वाले पे जो पर्सन आता है उसके बाद जो पर्सन है वो वेंसडे को जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लू कलर वाला पर्सन होगा वो ट्यूसडे पर आएगा, क्योंकि उससे पहले तो वही है केवल। फिर लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर विजिट द प्लेस इमीडिएटली बिफोर द फ्लोर नंबर 3, 3 से जस्ट पहले, इट मीन्स 2, 2 पर कौन आ जाएगा हमारा, ग्रीन कलर आ जाएगा। 2 पे क्या आ गया, ग्रीन आ गया। ठीक है। फिर लिखा है टू पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर नंबर 4 एंड द वन हु विजिटेड ऑन वेंसडे, 4 और वेंसडे के बीच में 2 पर्सन है, 4 और वेंसडे लिख दिया। फिर लिखा है द पर्सन हु विजिट द प्लेस ऑन वेंसडे इज नॉट सी, तो जो वेंसडे वाला पर्सन है वो सी नहीं है, ये सी नहीं है। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब बस हमें इसे सेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या सेट कर लें, हम सेट कर लेते हैं फ्लोर्स। फ्लोर सेट कर लिए 7 6 5 4 3 2 और 1, ये हमने फ्लोर सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम कनेक्ट करते रहेंगे और इसमें यहाँ पर सेट करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है हमें इसको। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई सब हमने क्या सेट किया है, फ्लोर सेट की है, तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फ्लोर से ही उठानी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा था कि ए जो है वो 1 5 या 7 पर आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो 3 पॉसिबिलिटी तो यहीं बन जाएंगी, फिर मुझे ए के बाद कोई और भी नहीं दिख रहा। हाँ एक दिख रहा है कि ए से ऊपर येलो आना है, तो एक बात कंफर्म हो गई कि ये ए से ऊपर येलो आना है, तो ए 7 पे तो नहीं होगा। तो ये बात यहाँ से कंफर्म हो गई कि ए 7 पर नहीं होगा, कि ए से पहले हमें क्या रखना है, येलो। 7 पे होगा तो ऊपर स्पेस ही नहीं है, तो ए या तो 1 पर होगा या फिर ए 5 पर होगा, 2 प्लेसेस बच रही हैं। अब इसकी हेल्प से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम क्या लिखा है कि 4 फ्लोर के 2 गैप के बाद वेंसडे वाला पर्सन आना है। देखो 4th फ्लोर हमें पता है ये है। अब 2 का गैप किया हमने, 1 और 2, 7 पे वेंसडे हो सकता है या फिर 1 और 2 वेंसडे यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन रही है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कुछ और कनेक्ट हो रहा है वेंसडे से। वेंसडे वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखिए द वन हु विजिट द प्लेस ऑन वेंसडे, जो वेंसडे को जाता है, विजिट द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। नहीं, ये तो यही दे रखा है कि ट्यूसडे वाला ब्लू होगा। चलो ठीक है, हम इसको एक पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि जो 4th फ्लोर है उसके बाद यहाँ पे 2 के गैप पे क्या हो सकता है, वेंसडे हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बना लेते हैं फिर। 7 क्या क्या फ्लोर्स हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1। तो या तो यहाँ पर होगा और ये हो गया हमारा 1 पर वेंसडे।
ये 2 चीज़ बनी, हमने ये चीज़ बना ली और ये भी लिखा था कि सी वेडनेसडे पर नहीं आएगा, तो मैं सी को यहाँ लिख के कट कर दे रही हूँ, इसमें मैं सी को ऊपर लिख के कट कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप देखो वेडनेसडे से रिलेटेड कोई और दे रखी है हमको। देखो यहाँ पे दे रखा है 2 पे ग्रीन होना है, तो 2 पे मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देती हूँ फिर, 2 पे ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गई हमारी कंडीशन। यहाँ भी लिख दो 2 पे क्या हो गया, ग्रीन। ठीक है, और हमें क्या डायरेक्ट दे रखा है, ए के जस्ट ऊपर येलो, डी संडे को ये भी नहीं बता सकते, जी ऑड पर, सी 2 गैप ब्लू। हाँ देखो ये दे रखा है हमको कि सी के जस्ट ऊपर ग्रीन होना है, सी के जस्ट ऊपर ग्रीन होना है। ठीक है, तो इसका मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा इस वाली के हिसाब से तो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो सी यहाँ आना चाहिए, लेकिन हमको बोला क्या है कि सी वेडनेसडे पर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो यहीं पर रॉन्ग हो जाती है हमारी, इसी वाली कंडीशन से। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर रॉन्ग कर दिया। अब बस हम पे एक ही कंडीशन है, तो सब कुछ हमें इसी में सेट करना है बस। ठीक है, सी के ऊपर ग्रीन हमने रख दिया और ग्रीन जो है वो ई नहीं हो सकता, इसका मतलब ई यहाँ नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ पे लेके क्रॉस कर देती हूँ, ये वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो सी और इससे कुछ, हाँ देखो एक और मिल गया, सी और ब्लू, इसके बीच में कितने परसेंट है, 3। तो सी हमने यहाँ रखा है 1 2 3, इट मीन्स ब्लू कहाँ आ गया हमारा, 5th पे आ गया ब्लू। ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी हो गई। और ये भी बोला गया था कि ब्लू ऑड पे आना है, ये भी ठीक है, तो सी ब्लू तो हो गया हमारा ये। फिर क्या लिखा हुआ था, देखो ब्लू ट्यूसडे को आएगा, ट्यूसडे लिख दो यहाँ पे, ब्लू ट्यूसडे को आ गया, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है, ब्लू ऑड पे आ गया। ठीक है, फिर लिखा था कि ब्लू के नीचे कहीं पर डी आना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये बताया है कि हमें कि डी और 2 का गैप है और फिर येलो आना है। तो अगर मैं डी को यहाँ लूँ तो येलो बहुत कंडीशन बन रही है, ये हम नहीं रख सकते अभी। देखो हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। देखो ए जो है 1 और 5 2 पे आना है, 1 पे तो सी आ चुका, इट मीन्स ए नहीं आएगा, तो ए कहाँ पे कंफर्म हो गया हमारा, ए जो है वो कहाँ आना है, 5 पर आना है। तो ये कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी ए वाली। ठीक है, अब हमें यहाँ दे रखा था कि ए के जस्ट ऊपर क्या आना है, येलो आना है। देखो ये भी हो जाएगा हमारा, ए के ऊपर येलो यहाँ रख देते हैं, 6 पे येलो आ गया, येलो। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, अब देखो बोला गया था कि येलो मंडे ट्यूसडे वेंसडे पर होना है। ठीक है, तो अब देखो ट्यूसडे तो हम सेट कर चुके हैं, वेंसडे सेट कर चुके हैं, तो ये दोनों तो नहीं आ सकते, तो केवल क्या आ सकता है, मंडे। इट मीन्स मंडे कहाँ आ जाएगा हमारा, 6th पोजीशन में मंडे आ गया। ये भी कंडीशन हमने सेट कर दी। उसके बाद येलो सेट कर दिया हमने। अब येलो के 2 गैप के बाद हमें डी रखना है, तो येलो ये हो गया 1 और 2, ये क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। देखो ये भी हमने सेट कर दिया। ये अपने आप हो गया ब्लू ऑड पे और उसके डी, ये तो हमने अपने आप ही सेट कर दिया। अब देखो अभी हमें करना है बी, उसके एक गैप के बाद ई, और ये करना है रेड और वाइट, ये भी। और उसके बाद डी, देखो ये कर सकते हैं, डी पे क्या रखना है हमें, संडे, तो डी पे क्या रख दिया हमने यहाँ पर, संडे पुट कर दिया, ये भी कंफर्म हो गया। अब देखो हमें यह बोला गया था कि बी एक के गैप के बाद ई रखना है, और बताया ई यहाँ पर नहीं आ सकता। जब ई यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब ई यहाँ आएगा, तभी ई के ऊपर हमारा बी आ सकता है। अब मैं यहाँ रखूंगी तो एक तो गैप पे ए बी नहीं आ सकता, ए आया हुआ है, इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि बी हमारा कहाँ आ सकता है, बी और ई। तो हमारा ये आ गया ई, और ये इसके ऊपर एक यहाँ पर आ गया हमारा बी। फाइन, ये कंफर्म हो गया हमारा कंडीशन। उसके बाद क्या था, क्या रख सकते हैं, क्या बचा, फ्राइडे पे आना है क्या, रेड। ठीक है, फ्राइडे रेड आना है। उसके अलावा और क्या बचा, हाँ, और ए और सी जो है वो ब्लैक नहीं हो सकते, तो ए ये हो गया, सी ये दोनों ब्लैक नहीं हो सकते, ब्लैक यहाँ पर आएगा या फिर ऊपर आएगा। और जी जो है वो ऑड पे आना है। देखो अब क्या बचा हमारे पास, एक 7 बच रहा है और 2, तो ऑड कौन सा है, 7 है, तो जी हमारा ये आ गया। और बचा क्या हमारे पास, एफ, तो ये हमारा कंफर्म हो गया, जी और एफ। और उसके अलावा हम क्या रख सकते हैं, अब बचा है रेड और वाइट। देखो रेड और वाइट दोनों लाइन से आने हैं, तो रेड और वाइट यहीं पर आ सकते हैं, और कुछ जगह स्पेस तो है नहीं जहाँ पर हम रेड वाइट को डायरेक्ट रख लें। तो रेड ये आ गया हमारे पास, वाइट ये आ गया।
ठीक है, अब क्या बोला है, फ्राइडे पे रेड आना है, तो रेड जहाँ पर आया वहाँ फ्राइडे रख दो। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों भी कंडीशन कंप्लीट हो गई, रेड और वाइट। अब क्या बची है, बस ए और सी ब्लैक नहीं हो सकते। जब यहाँ पे सी है, ब्लैक नहीं आ सकता, तो ब्लैक कहाँ जाएगा हमारा, जी पर आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास रखने के लिए, कलर ऑरेंज बचा। ठीक है, और उसके अलावा ये हो गया एफ और सी। यहाँ पर कौन सा बचा है अभी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे, राइट। तो देखते थर्सडे सैटरडे में क्या दे रखा है, कुछ लिखा हुआ था, ए और सी ब्लैक। वैसे तो कंप्लीट ही हो गई है, क्या अब देखते हैं कुछ भी और रह गया हो तो हमको ये लास्ट लाइन में यहाँ पे एक बात और भी लिखी हुई थी कि द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, से ग्रीन कलर पसंद है, विजिट द प्लेस इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3। फ्लोर नंबर 3 पे जो पर्सन रह रहा है वो संडे विजिट कर रहा है, उससे जस्ट पहले पर ग्रीन वाला विजिट करता है। इसमें से संडे है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सैटरडे। अब क्या बचा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे पे क्या आ जाएगा हमारा 1 सी ऑरेंज। यहाँ पर होगी हमारी ये पजल पूरी तरह सॉल्व। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चंस पर। पहला लिखा हुआ है, ए को कौन सा कलर पसंद है, ए को कौन सा पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। फाइन, तो ए क्या आ गया, ब्लू। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा हुआ है विच ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा वाला ट्रू है। देखो सी ऑरेंज, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है, सी ऑरेंज। फिर लिखा हुआ है हु लाइक्स व्हाइट कलर, व्हाइट कलर किससे पसंद है, व्हाइट पसंद है किसको, डी को। दैट मीन्स ऑप्शन ए। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। देखो चेक करते हैं, डी और जी के बीच में 4 लोग रहते हैं, जी ये है, डी है, 1 2 3 4, हाँ ये तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। फिर और हमें ये भी नहीं दे रखा कि ऑल आर ट्रू, तो हम चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट ट्रू है तो ट्रू लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है फ्लोर नंबर 2 पे कौन रहता है, देखो फ्लोर नंबर 2 पर सैटरडे, एफ और ग्रीन, हमें क्या दे रखा है इसमें से, एफ दे रखा है। इट मीन्स ऑप्शन ई यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो हमने आज की वीडियो में एक मेंस लेवल के पजल को सॉल्व किया, उसके क्वेश्चंस को टेक किया। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम इसमें कंडीशन कैसे नोट डाउन करते हैं और किस तरह से कंबाइन करते हुए हमने इस पजल को सॉल्व करा है। तो इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर फंडा के नाम से। यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। और मैंने यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है इस लॉगिन का, जिससे आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोई मेंस लेवल के पजल को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।